भी खैरियत से होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मैं आई हूँ फिजियोथेरेपी करवा लूँगी। देखिए मेरी फिजियोथेरेपी हो रही है और मेरे टाइल्स वगैरह जो मेरा चीज़ें लग चुकी हैं और आप लोग दुआ में याद रखिएगा क्योंकि मेरी तकलीफ़ फिर से हो गई है मुझे, तो डॉक्टर ने दोबारा से मुझे फिजियोथेरेपी करवाई इंशाल्लाह आगे की वीडियो में आपको घर जाके शेयर करूँगी। मेरी फिजियोथेरेपी हो रही थी, फिर मैं घर पहुँचती हूँ, आगे की ब्लॉग इंशाल्लाह घर जाके बनाऊँगी। जी मैं भी फिजियोथेरेपी करा के घर पहुँच चुकी हूँ और अभी मुझे फिर दोबारा डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है और क्योंकि वहाँ पे रश बहुत था तो ये है कि घर से थोड़ा करीब है, तो मैंने कहा मैं भी जो है ना थोड़ा घर से होके आती हूँ क्योंकि कोचिंग के बच्चे आएंगे, इसलिए मैं घर पहुँची हूँ। घर पहुँच के मैंने गेट वगैरह खोला, बच्चे आ चुके गेट पे खड़े हुए थे और मैंने गेट वगैरह खोला तो बच्चे फिर अंदर गए हैं। उनको बिठा के उनके टीचर वगैरह को बोल के फिर मैंने कहा अभी मैं दोबारा आती हूँ डॉक्टर से, क्यों डॉक्टर से दवाई के मुतालिक मुझे बात करनी है क्योंकि जो उन्होंने पहले दवाई दी थी वो मुझे सूट नहीं करी। उससे जो है ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी और सर मेरा बहुत सुन होने लगा था, तो इसलिए मैंने वो दवाई नहीं ली। सिर्फ एक ही दिन मैंने दवाई ली, फिर दूसरे दिन मैंने वो दवाई कैंसिल कर दी। फिर मैंने सोचा मैं फिजियोथेरेपी कराने जाऊंगी तो फिर मैं उनसे बात करके और उनसे दवाई दूसरी लिखवाऊंगी क्योंकि उन्होंने खुद भी ये बात की थी कि कोई मसला होता है आपको तो आप ये दवाई नहीं लीजिएगा और मेरे पास आइएगा ताकि मैं आपको दूसरी दवाई लिख के दूँ। तो मैंने इसलिए ये उनके पास गई तो उन्होंने मुझे भी 1 घंटे का टाइम दिया। मेरी फिजियोथेरेपी 4 बजे हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे पहुँची हूँ। पहुँचने के बाद मुझे फिर जाना है वहाँ पे और जाके फिर उनको उससे दवाई के मुतालिक बात करनी है और फिर मैं इसी के साथ फिर मैं आती हूँ आपसे और शेयर करती हूँ। फिर मैं शायद वहाँ से कुछ ना सौदा सलूफ भी लेने जाऊँ मार्केट, वहाँ से लेती हुई आऊँगी इंशाल्लाह और फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, और ये देखिए हमारा घर साफ़ हो चुका है, हमने घर की सफाई भी तकरीबन कर ली है, घर भी हमारा रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और घर के काम जो है ना बड़े होते हैं। अभी मेरा कमरा पूरा फैला पड़ा हुआ है, बस मेरे कमरे की सफाई बाकी है, बाकी घर तो हमारा पूरा साफ़ हो चुका है। अल्लाह का शुक्र। आप बताइए पान का बीड़ा आप लेके बैठे हुए क्या, क्यों आपको क्या मतलब क्या मज़ा आ रहा है? कर रहा हूँ कब कढ़ाई बनाओगी, कब मैं कढ़ाई को खाऊंगा। छोड़े, मैं जब मूली की भुजिया बना रही हूँ उसकी बात करें, कढ़ाई तो बनती रहती है। तो फिर क्या चाहती हो मूली मुझसे। की भुजिया मैं ये चाहती हूँ मूली की भुजिया खाएं ताकि मूली की भुजिया खाने से इंसान को नई चीज़ का टेस्ट आता है। कढ़ाई तो हर वक्त आपको खाते पता ही है मैं रहते मूली की हैं भुजिया खाता हूँ बहुत शौक से। शौक से, और वही खाइएगा। और ये देखें हमारे घर की बस तकरीबन ये सफाई हो चुकी है। मुस्कान ये कपड़े हैं ना बेटा, ये सब धुले हुए हैं, इन पे बिल्लियाँ ना बैठ जाएं। जितने भी कपड़े ना ये वाइट वाले इसकी शर्टें वगैरह हैं, ये सब है ना तुम उठा के ना ये अंदर रख के जाओ क्योंकि आग बच जाती कभी कभार, ये अंदर बैठ जाती हैं। ये शर्टें हैं वो हैं सब है ना, ये कपड़े सब धुले हुए हैं, जितने भी हैं सब धुले हुए हैं, तो ये सब है ना अंदर रख दो क्योंकि ये होता है बिल्लियाँ वगैरह ना फिर आके बैठ जाती हैं तो फिर क्या होता है इनके बाल वगैरह लग जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ क्या कहते हैं ना कपड़े जो है ना कोई भी बाहर ना हो, और मैं सब हाथ के हाथ में ना सब जैसे उतारते हैं हम लोग कपड़े तो मैं सब तय करके हाथ के हाथ रखती रहती हूँ। तो ये है मेरी रूटीन अभी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। खाने की तरफ से भी मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि खाना भी मैंने चढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना घर के भी काम जो है मैं बहुत तेज़ी से करती हूँ, बहुत जल्दी से काम नहीं निपटाती। आप लोग भी कहते हो ये कौन सी औरत है। आज तक हाँ हकीकतन मैं जो है ना आज तक किसी को समझ नहीं आई। मैं जो मैं हूँ ना किसी को समझ नहीं आई आज तक, इसलिए कि लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते। समझेंगे तो आऊँगी ना समझ में, ऐसी कोई समझ में आ जाऊँगी। समझो पहले मेरी, मुझे समझो, मेरी नफ्सियात को समझो तो फिर आप समझोगे मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, समझे। आप लोग भी खाते होंगे मूली की भुजिया क्योंकि मूली की भुजिया आप लोग को पता है कि मौसम होता है मूली की भुजिया का, क्योंकि ये सर्दियाँ जाती हुई सर्दियाँ हैं और जो है ना ये हाजमे मूली डाल। हाजमे के लिए भी वैसे भी बहुत अच्छी है, मगर ये जो हम लोग बनाते हैं भुजिया तो ये बहुत पसंद की जाती है क्योंकि ये बड़ी टेस्टी होती है। हालांकि इसमें कोई इतने साफ मतलब मसाले वगैरह तो होते नहीं है,
इसमें हम हल्का सा बघार लगाएंगे लहसुन का और साबित मिर्च का, और ये डाल देंगे। जब ये पक जाएगी उसकी बुनाई करेंगे और फिर वाह क्या बात होती है खाने की, बहुत टेस्टी होती है। या आप पराठों से खाएं या कि आप ऐसे भी खाएं। तो यकीन जाना जिस दिन मैं ये बनाती हूँ ना मूली की भुजिया, उस दिन मैं पेट भर के खाती हूँ, बशर्ते इस चिकन से नहीं खाती हूँ पेट भर के।